जापान किसी भी अन्य देश से अलग है और इसकी विशाल तकनीकी प्रगति, क्रेजी रीति रिवाजों और अजीबोगरीब उत्पादों के कारण ये किसी भी गैर जापानी नागरिक के लिए पूरी तरह से चौंकाने वाली जगह हो सकती है। निराले फलों से लेकर डायनासोर होटल्स तक, यहाँ कुछ तस्वीरें हैं जो साबित करती हैं कि जापान को समझना इतना कठिन क्यों है। ये कोई नई बात नहीं है। जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो जापान पश्चिमी दुनिया से आगे निकल जाता है और दैनिक जीवन के अधिकांश चीजों को नई पहल के द्वारा सुधारा गया है। यहाँ तक कि इस तरह के कुछ सार्वजनिक शौचालयों को एक आसान टेक्निक के साथ अपग्रेड किया गया है, जो आपको बताता है कि एक समय में कितने स्टॉल खाली हैं। ये कार पार्किंग मैप की तरह है, लेकिन आपके पिछवाड़े के लिए। यदि वो पर्याप्त नहीं था तो लाल और हरी बत्तियां आपको ये बताती हैं कि कौन से स्टॉल जाने के लिए अच्छे हैं, और मैप ये भी बताता है कि कौन से जापानी या पश्चिमी शैली के शौचालय हैं, कौन से विकलांग शौचालय हैं और यहाँ तक कि कौन से बच्चों के नैपकिन बदलने की सुविधा वाले हैं। कुछ लोगों को ये वर्चुअल टॉयलेट चुनने की सुविधा जरूरी नहीं लगती, लेकिन अधिकांश जापानी टॉयलेट में आपके बिजनेस को प्राइवेट रखने के लिए नेचुरल साउंड चलाने का विकल्प भी है। अब ये तो काफी ट्रिकी है ना। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जापान में केवल टॉयलेट ही ऐसी जगह नहीं है जहां आपको सार्वजनिक शौचालय मिल सकता है। यदि आप सुबह काम पर जाते समय इस दुविधा में आ जाते हैं तो आप इस आसान से लिफ्ट पॉटी पर बैठकर हल्के हो सकते हैं। मजाक कर रहा हूँ यार, इसका उपयोग केवल आपात स्थिति में किया जाना चाहिए। सीरियसली, इस तरह के आपातकालीन लिफ्ट टॉयलेट आपकी रेगुलर यात्रा के दौरान एक छोटे से ब्रेक स्टूल के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसमें पीने के पानी, एक इमरजेंसी लाइट, टॉयलेट पेपर और डिओड्रेंट जैसे सभी आवश्यक चीजें शामिल हैं, जो आप तब प्रयोग कर सकते हैं जब आप कुछ समय के लिए कहीं फंस जाते हैं। जापान दुनिया की वेंडिंग मशीनों का कैपिटल है और केवल स्नैक्स और ड्रिंक्स ही ऐसी चीजें नहीं हैं जिसे आप चलते फिरते उठा सकते हैं। यदि आपका मछली का शोरबा, शॉपिंग बैग का या यहाँ तक कि फार्म हाउस के ताजे अंडे खत्म हो रहे हैं ना, तो ये उपयोगी मशीनें आपकी समस्या हल कर देती हैं। ऐसा कुछ हम में से अधिकांश के लिए रोजमर्रा के जीवन में उपलब्ध नहीं है, लेकिन जरा सोचिए कि ये कितना कंफर्टेबल होगा कि आप केवल एक आइटम के लिए स्टोर तक ना दौड़ें। क्या आपने कभी ऐसा तरबूज देखा है? जब दुनिया के अजीबोगरीब भोजन की बात आती है ना, तो जापान निश्चित रूप से सूची में सबसे ऊपर है। और फेमस जापानी ग्रीन ग्रोसर सेम्बिएका द्वारा निराले डिजाइनर फलों के लिए एक बहुत ही आकर्षक बाजार है। वे बहुत ही सीमित संख्या में सभी प्रकार के अजीब आकार वाले फल उगाते हैं। वर्गाकार, पिरामिड और दिल के आकार के तरबूज या विशाल अंगूर जो आमतौर पर उपहार में दिए जाते हैं या आभूषण के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि ये गुलाबी बो। हालांकि आप इसे जल्दी प्रयोग करने की मूर्खता मत कीजिए, क्योंकि ये तरबूज अक्सर रेगुलर तरबूजों की तुलना में अच्छे नहीं होते हैं, किंतु वे $25,000 के एक ऊंचे दाम पर बेचे जाते हैं। चौकोर खरबूजे जापान में मिलने वाली एकमात्र अजीबोगरीब भिन्नता नहीं है, और ऐसा लगता है कि हेलो किट्टी के परिचित चेहरे के साथ तो किसी भी चीज को ब्रांडेड बनाया जा सकता है, जैसे कि बिक्री के लिए खरबूजे पर इस तरह के कैंटालूप्स। ये मनमोहक खरबूजे 2016 में जापानी बाजारों में आए और प्रत्येक की कीमत लगभग $69 थी। इस तरह के शेप को प्राप्त करने के लिए कटाई से लगभग 1 महीने पहले प्यारे नटखट चेहरों को खरबूजे के बाहरी भाग में घेरा जाता है। जुलाई में जब तक कैंटालूप्स पकता है, तब तक उसके प्राकृतिक जाल द्वारा फलों के छिलकों में आकार उभर आता है। जरा इन लग्जरी फलों के पोटेंशियल की कल्पना तो कीजिए। जापान में ठहरने के लिए बहुत सारे अजीब और अद्भुत स्थान हैं, जिनमें लोकप्रिय कैप्सूल होटल भी शामिल है, जो निश्चित रूप से क्लैस्ट्रोफोबिक्स के अनुकूल नहीं है। लेकिन सबसे अजीबोगरीब में से एक टोक्यो बे में हेन ना होटल है, जिसका शाब्दिक अर्थ है द स्ट्रेंज होटल। तो इसमें अजीब क्या है? आपके आने पर आपका स्वागत मानव रिसेप्शनिस्टों के द्वारा नहीं किया जाएगा, लेकिन मनोरंजक छोटी टोपियों में 2 चमत्कारी वेलोसिरेप्टर यानी डायनासोर के द्वारा किया जाएगा। हेन्ना को 2017 में अपनी पहली शाखा खोलने के बाद दुनिया का पहला रोबोट होटल घोषित किया गया, और इसके निर्माता हिदेयो सवादा ने जोर देकर कहा कि ये केवल नौटंकी नहीं है, बल्कि एफिशिएंसी हासिल करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का एक जेन्युइन एफर्ट है। मैत्रीपूर्ण डायनासोर्स द्वारा चेक इन कराए जाने के बाद एक मिनी रोबोट सहायक के साथ आप अपने स्वयं के कमरे में जाने से पहले कुछ समय के लिए एक रोबोटिक मछली को तैरते हुए देख सकते हैं। ये होटल दिखाता है कि हम IRL ब्लैक मिरर एपिसोड में रहने के कितने करीब हैं। हेन्ना एनिमेट्रोनिक कर्मचारियों पर भरोसा कर सकता है, लेकिन फ्रेश प्रोडक्ट्स बेचने वाले इस ग्रोसरी शॉप में किसी भी कर्मचारी की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में यदि आप जार में सही कैश डालते हैं तो आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे शेल्फ से उठा सकते हैं।
विश्वास का ये स्तर निश्चित रूप से जापानी संस्कृति की देन है, क्योंकि इस तरह का एक मानव रहित स्टोर निश्चित रूप से अधिकांश पश्चिमी शहरों में सभी सामान, नकदी या दोनों की चोरी का मौका दिए बिना स्थापित नहीं किया जा सकता। जापानी चावल के धान के खेतों में बनाए गए इन अविश्वसनीय कलात्मक दृश्यों पर एलाइन क्रॉप सर्कल ने किसी को कुछ भी कहने लायक नहीं छोड़ा है। कोई भी व्यक्ति जिसने क्लासिक ऑड्रे हेपबर्न फिल्म रोमन हॉलिडे को देखा है, उसे इस यादगार दृश्य को 1 मील दूर से देखने में कोई परेशानी नहीं होगी, जो शायद उतनी ही दूर है जितनी दूर से इसे पूर्ण रूप से देखा जा सके। इस अविश्वसनीय कला रूप को सही कोण से देखे जाने पर पिक्चर परफेक्ट दृश्य बनाने के लिए किसानों को विभिन्न प्रकार और रंगों के चावल लगाने की आवश्यकता होती है। केवल उनकी तैयारी और प्लानिंग की कल्पना करना आपके दिमाग को झटका पहुंचाने के लिए काफी है। टोक्यो की यात्रा के दौरान फन एक्टिविटीज की कोई कमी नहीं है। आप एक कंफर्टेबल कैट कैफे में जा सकते हैं, बेहद खूबसूरत चेरी ब्लॉसम्स को निहार सकते हैं, या आप अपने पसंदीदा मारियो कार्ट पात्रों के रूप में तैयार हो सकते हैं और राजमार्ग पर दौड़ सकते हैं। रुक जाओ, क्या कंपनी स्ट्रीट कार्ट के साथ आप एक रंगीन पोशाक पहन सकते हैं? कस्टम बिल्ड को कार्ट में ड्राइवर की सीट पर बैठकर व्यस्त यातायात के बीच टोक्यो की शानदार जगहों को देख सकते हैं क्या? किंतु यदि आपके पास एक अप्रूव्ड ड्राइविंग लाइसेंस है तभी। अमेरिका में ऐसा कुछ देखने की कल्पना करना भी कठिन है, लेकिन जब आप खुद मारियो के रूप में कपड़े पहने हुए हैं, तब दोस्तों के साथ टर्मेक को बर्न करने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है? ओह, जरा उन अजीब से केले के छिलकों को तो देखिए। उबेर ड्राइवर 5 स्टार रेटिंग पाने के लिए अपनी कारों में सभी प्रकार के क्रिएटिव तरीके प्रयोग करते हैं, लेकिन आप इस आसान बटन के बारे में क्या कहेंगे जो आपकी सवारी को सामान्य से धीमा बनाने की गारंटी देता है? ये पश्चिमी लोगों को क्रेजी लग सकता है, लेकिन ये सो कॉल्ड टर्टल टैक्सी वास्तव में जापान में एक बहुत ही सफल प्रणाली है। ये सानवा कोत्सु समूह द्वारा बनाई गई थी, जिसने पहले इसका 10 कारों पर टेस्ट किया था, लेकिन बुजुर्ग नागरिकों, टूरिस्टों और छोटे बच्चों वाले यात्रियों के लोकप्रियता और मांग के कारण जल्दी ही इसका विस्तार किया गया। बटन दबाने से ड्राइवर को सूचित किया जाता है कि वो कोई शार्प टर्न ना ले और अधिक इत्मीनान से गाड़ी चलाए। बहुत शानदार है ना? ये तस्वीर रोबोट के इन्वेंशन से पहले एक डायस्टोपियन फिल्म के क्षणों की तरह लग सकती थी, लेकिन ये वास्तव में स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस रोबोट की कैपेसिटी को पहले कई बार अधिक से अधिक अच्छे परिणामों के लिए जांचा परखा गया है और इस फ्रेंडली 140 किलोग्राम मैकेनॉइड को रॉबियर के रूप में जाना जाता है। इसे जापान की वृद्ध आबादी की सहायता के लिए विकसित किया गया है। रोबियर रोगियों को बिस्तर से उठाकर व्हील चेयर तक ले जाने में सक्षम है और इसके डेवलपर्स को उम्मीद है कि ये नर्सों और देखभाल करने वालों पर पड़ने वाले तनाव को कम करने में हेल्पफुल हो सकता है। कुछ देशों में राष्ट्रीय पशु की मान्यता है, जैसे कि न्यूजीलैंड में कीवी, इंग्लैंड में शेर और इसी तरह अन्य देशों में। हालांकि जापान का आधिकारिक पशु कोई फिश है जिसे सौभाग्यदाता माना जाता है। फिर भी एक और आश्चर्यजनक जापानी पशु सुपरस्टार है, कैपिबारा। दुनिया का सबसे बड़ा रोडेंट अब जापान भर में लगभग 59 पार्कों में पाया जा सकता है, जहां कुछ देशों में कई गर्म झरनों में उनका आराम फरमाना आम बात है। इस अजीबोगरीब तौर तरीके ने 1982 के आसपास पॉपुलैरिटी हासिल की, जब चिड़ियाघर के एक कर्मचारी ने कैपिबारा के निवासी एक समूह को सफाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गर्म पानी के एक पूल के आसपास घूमते हुए पाया। इन क्रिएटर्स को खट्टे फल और गर्म स्नान से ज्यादा कुछ भी नहीं पसंद। क्या आप अपने देश में इस तरह के एक रिवाज की कल्पना कर सकते हैं? यदि आप न्यूयॉर्क या लंदन जैसे बड़े शहरों में रहते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट शायद आपकी पसंदीदा चीज नहीं है। दर्जनों अन्य यात्रियों के साथ कसकर पैक किया जाना आपकी सुबह के लिए एक अप्रिय शुरुआत हो सकती है, किंतु जापान में मेट्रो व्यवस्था इतनी शानदार है कि आपको भी इनमें से एक संकेत देखने को मिल सकता है। भीड़ भाड़ वाले समय के दौरान कुछ ट्रेनें केवल महिलाओं के उपयोग के लिए आरक्षित होती हैं, जिन्हें यात्रा के व्यस्त समय के दौरान महिला यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए पूरे टोक्यो में लागू किया गया है। इस प्रणाली को जापानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट द्वारा चिकान कहे जाने वाले मंचलों द्वारा छेड़छाड़ जैसी समस्या से निपटने के लिए डिजाइन किया गया था। इसलिए विशेष रूप से लेबल वाली ये गाड़ियां प्रत्येक को सुरक्षित यात्रा की गारंटी देती हैं। बाकी दुनिया अभी तक ऐसा क्यों नहीं कर पाई भाई? हवाई अड्डे घूमने के लिए निराशाजनक और उबाऊ स्थान हो सकते हैं, लेकिन टोक्यो के हानेडा हवाई अड्डे में ये विजुअल निश्चित रूप से आपकी छोटी यात्रा को सार्थक बनाने का एक दिलचस्प और टचिंग तरीका है। इस चित्र में वेंडिंग मशीन लकड़ी के छोटे कार्ड बांटती दिख रही है, जिसका उपयोग लोग विश वॉल पर टांगने से पहले सुरक्षित यात्रा, समृद्धि या सफलता के लिए शुभकामनाएं लिखने
के लिए कर सकते हैं। दुनिया को इस तरह की और भी रीति रिवाजों की आवश्यकता है। आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने मेन्यू देखकर बड़े चाव से कुछ लजीज चीज ऑर्डर की और जब वो आई तो आपने देखा कि वो टीवी के विज्ञापन से एकदम अलग दिख रही थी। अगर आप जापान में रहते हैं, उस तरह की निराशा होने की संभावना बहुत कम है। वास्तव में ऐसा लगता है कि जापान में भोजन और ड्रिंक का ऑर्डर करते समय उम्मीदें लगभग हमेशा वास्तविकता से मेल खाती हैं, और यदि आप स्टारबक्स के प्रशंसक हैं तो ये तस्वीरें शायद आपको बहुत पसंद आएंगी। यदि आप कुछ नया ट्राई करने की हिम्मत करते हैं और कुछ इस तरह परोसने से परेशान हैं, तो जापान निश्चित रूप से आपके लिए परफेक्ट जगह है। बिना खुद देखे ये मानना मुश्किल है कि बड़े शहर अज्ञानतावश कितना वेस्ट पैदा करते हैं, और जापान में इस भोजनशाला में आप अपने दोपहर के भोजन में बात करते समय अपनी आंखों के ठीक सामने कूड़े के ढेर को प्रोसेस होते हुए देख सकते हैं। मुसाशिनो वेस्ट प्लांट, जिसने 2019 में एक अनोखा बार खोला, ये कांच के एक ही दरवाजे से भोजनशाला को विशाल कचरा उठाने वाले क्रेन को अलग करके खाने का एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। प्लांट मालिकों को उम्मीद है कि यह अनुभव आगंतुकों को इतनी बड़ी मात्रा में कचरे को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक कार्य की जानकारी देगा, जिससे वे अपने डिस्पोजेबल हैबिट्स के बारे में अधिक जागरूक होंगे। निश्चित रूप से इसकी गंध ही इतनी पावरफुल होगी कि आप अपना दोपहर का भोजन बंद कर देंगे। जापान में कोई भी शॉपिंग ट्रिप किसी अन्य यात्रा की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, और कुछ प्रोडक्ट्स तो इतने शानदार दिखते हैं कि ये विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि वे वास्तव में होते भी हैं या नहीं। उदाहरण के लिए इन सिंगल यूज अंडरपेंट्स को ही देख लीजिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये आपके स्थानीय सुपरमार्केट में मिल सकते हैं, और वो भी $1.5 से कम की कीमत पर? इसके बारे में सोचें। ये वास्तव में कई इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत काम आ सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इसको तब तक स्टॉक किया जा सकता है जब तक कि ये दूसरे देशों में भी आसानी से उपलब्ध न होने लग जाएं। जापान में रहकर चटोरा बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके लिए कई तरह के निराले स्नैक्स हैं जिन्हें आप शायद ही कहीं और पा सकते हैं। सबसे लोकप्रिय स्नैक्स में से एक है जो आपको सड़कों पर मिल सकता है, वो है एक स्टिक पर लगा हुआ खीरा, जो वास्तव में शानदार लगता है। स्ट्रीट वेंडर ताजा नाश्ते के रूप में लोकप्रिय और किफायती भोजन को बेचते हैं, जिसे बर्फ में ठंडा किया जाता है और कभी कभी नींबू के रस में भिगोकर हल्का अचार भी बनाया जाता है। जिस तरह से बढ़ता मोटापा महामारी की तरह जोर पकड़ रहा है, क्या आपको लगता है कि ये हेल्दी आइस लॉलीपॉप कहीं और भी मिल सकती है? आधुनिक दुनिया में हम 24/7 डिजिटल रूप से जुड़े रहने की उम्मीद करते हैं, इसलिए बड़े पैमाने पर नेटवर्क की खराबी किसी भी ऐसे बिजनेस के लिए बर्बादी मचा सकती है जिससे कस्टमर्स पेमेंट करते हैं। टोक्यो में पैलेस होटल अपने पैट्रॉन्स के वर्चुअल दुनिया से संपर्क होने के बारे में इतना चिंतित था कि अपेक्षा से अधिक सेवाएं प्रदान करने के बाद भी उन्होंने सिर्फ 1 मिनट तक वाईफाई बंद होने पर माफी का ये पत्र भेज दिया। मामूली इंटरनेट ब्लिप सुबह 4 बजे हुआ, इसलिए मेहमानों के ध्यान देने की संभावना बहुत कम थी। फिर भी ये जापान की थॉटफुल और पोलाइट कल्चर का एक ठोस उदाहरण है। बाकी दुनिया को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। डॉग ग्रूमिंग पूरी दुनिया में एक तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है, और सबसे अधिक स्वस्थ, मेंटेन्ड और सही पिल्ले अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बड़ी रकम जीत सकते हैं। लेकिन जापान में ग्रूमिंग का ऐसा क्रेज है जो और कहीं नहीं पाया गया। क्यूब डॉग, मानो ना मानो, ये वास्तव में एक वास्तविक कुत्ता है, न कि कुछ डिजिटल रूप से बनाया हुआ माइनक्राफ्ट शैली का कैनाइन। टोक्यो डॉग शो में कुत्ते के प्रेमी अपने पालतू पशु को पूरी तरह से ज्योमेट्रिकल पालतू जानवरों में बदलने के लिए एक परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप के साथ तैयार कर रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए कि इनमें से एक सड़क पर चलते हुए कैसा नजर आएगा। क्या आपने कभी जापान का दौरा किया है और इनमें से किसी भी चीज को खुद अनुभव किया है, या आप किसी अन्य अद्भुत जापानी रीति रिवाज के बारे में जानते हैं जो मैंने यहाँ पर नहीं बताया? मुझे इसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।